ॐ वेदोऽसि येन त्वन्दे वेददेवेभ्यो वेदो भवस्ते नमः। हव्येदेवभूया देवगातु विदुगातु विप्रा गातु मित मनसस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वाते धः। ॐ अग्ने दग्धायोषितमपाहि मादिद्य पाहि प्रसित्यै पाहि दुरिष्ट्यै पाहि दुरद्यं न अविशन्न पितु कृणु प्रोषदा योनौ स्वाहा वाडग्नये संवेशपतये स्वाहा सरस्वत्यै यशोभगिन्यै स्वाहा। उषा काल उठकर सभी कर उपासना ध्यान मिले ऋषि को राम जी देकर आदर मान। चलने को उद्यत हुए आए गंगा तीर चलती शीतल मंद थी सीकर सहित समीर। रात रहे वहाँ सुख से सारी स्नान ध्यान कर विधि अनुसारी। प्रातः चले मुनि मन हर्षाते कथन कला रस सार बसाते। अहिल्या को तब तार कर ऋषि संग सहरा शारद शशि शोभा लिए शोभे शुभ अभिराम। जिस पथ से जाते सभी नर नारी के पूर्व आते दर्शन लाभ को कर सब सुविधा सूर। विप्रसुचि श्रुति गाथा गाते आगम शास्त्र सर्व सुनाते गूढ़ ज्ञान के निर्णय होते सुन जन थे निज संशय खोते। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिका, मुझसे पूर्व बहुत ही सुंदर भक्ति भावों को अभी आप श्रवण कर रहे थे, जिनमें बहुत सारी चर्चाओं को हमने सुना और ये भजन हमारे जीवन में आशा का संचार करते हैं, विषाद को समाप्त करते हैं। आज जहां बाहरी रूप से आवागमन के संसाधनों को रोक दिया गया, बाहर आना जाना रोक दिया गया, वहीं हम घर में रह कर के
भय से, डिप्रेशन से अपने जीवन को अस्त व्यस्त पा रहे हैं। ऐसे समय में हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का माता और सज्जनों ख्याल आता है। जिस व्यक्ति की जितनी आवश्यकताएं कम होंगी उसे उतना ही दुख कम होगा। हमारी सभ्यता संस्कृति में ईश्वर को विशेष रूप से हमारी आवश्यकता बताया गया, इन भौतिक वस्तुओं को नहीं। आज हम ईश्वर से कम और इन भौतिक वस्तुओं के चले जाने से ज़्यादा भयभीत रहते हैं, ज़्यादा डर रहता है। हमें अपनी वैदिक सभ्यता संस्कृति को गहराई से सोचना और विचारना होगा। आशाओं के फूलों को खिलाना होगा। हर समय लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी बुद्धि, अपना दिमाग भी हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अगर बातों को गलत तरीके से बता रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि संकट पड़ने पर वो हमारा साथ दे देंगे। ऐसे मित्रों से, ऐसे सखा सहेलियों से कान पकड़िए, इनसे दूर रहिए, इनसे किनारा कर लीजिए। जो किसी अन्यों की बातों को हमारे कानों में डाल करके हमारे जीवन को जहर से मिश्रित कर रहे, ऐसे मित्रों से सावधान करके किनारा कर लीजिए। अपेक्षा कीजिए ऐसे मित्र और उनकी बातों में ना आने का प्रयास करें। अक्सर ऐसे मित्र सेक्स चिल्ली आपको अपने इर्द गिर्द काफी दिखाई देते हैं। इनसे बचने का प्रयास करें। आशान्वित अपने जीवन को रखिए। अपनी परिस्थिति परमपिता परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो परमपिता परमेश्वर एक पल में कर सकता है। इसीलिए आज हमने मुख्य को गौण और गौण को जब मुख्य बना लिया तो परेशानियों ने मनुष्य जीवन में डेरा डाल दिया। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो मुख्य कार्य को मुख्य ही रहने दें और गौण कार्य को गौण होने दें, क्योंकि मुख्य कार्य से लाभ ही लाभ हैं। गौण कार्य कहीं ना कहीं सुख और दुख से मिश्रित होते हैं। सो हमें मुख्य कार्य में ध्यान देना चाहिए। मुख्य कार्य आज का समय है जिसमें आशा का संचार होना चाहिए, प्रफुल्लित मन रहना चाहिए, और ये बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं है। इसलिए इन दिनों में प्रकृति का सानिध्य ज़्यादा करें। वेदों को, शास्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के सानिध्य में बैठ कर के समझने का प्रयास करें, तो इससे हमारे जीवन की निराशा, विषाद, डिप्रेशन ये सब दूर होगा और हमें एकांत मानो प्रभु की दया का भंडार दिखाई देने लगेगा। आइए एक चौपाई के माध्यम से आपके साथ पुनः जोड़ने का अवसर है। सो इस चौपाई का आनंद लीजिए और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। अस प्रभु छाड़े भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाणा, निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा, पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक, सुन कपीस लंका पति बीरा,
केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, शंकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यस गाई, विन करिए सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहिए उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज और विभीषण जी का संवाद, अपने अपने स्वभावों की चर्चा, और इस चर्चा को करते हुए रावण को किस तरह रोका जाए, रावण को किस तरह समझाया जाए, इन सब गहन नीतियों पर चर्चा हुई। आखिर श्री रामचंद्र जी महाराज इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति परम कृपालु, परम दयालु, सच्चिदानंद भगवान परम पिता परमेश्वर को छोड़ करके जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, दूसरों की उपासना करते हैं, वे लोग बिना सींग के, बिना पूंछ के पशुओं के समान हैं। महाराजा भर्तृहरि जी भी इस बात को कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो लोग साहित्य कला इत्यादि से रहित हैं, जो निराकार ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, जो उसकी उपासना नहीं करते, वे भी बिना सींग और पूंछ के पशु ही हैं। पशुवत आचरण को छोड़ करके हमें मनुष्यवत आचरण को करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी महाराज अपना सेवक जान करके विभीषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना लिया। श्री रामचंद्र जी महाराज का स्वभाव सुग्रीव, हनुमान जी इत्यादि के अनुकूल है, और उन सबको श्री राम जी बड़े भा गए हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज के कार्य भी सबके मन को भाने वाले और जीतने वाले हैं, और इस पर भी सब कुछ के जानने वाले, परमात्मा के भजन करने वाले हैं। उसके मार्ग पर चलकर सबके हृदय में बसने वाले हैं। सब रूपों में प्रकट भगवान को देखते हैं। जैसे ईश्वर सबसे रहित रहते हैं, उदासीन हैं, लेकिन मनुष्य कर्मों के कारण से बने हुए हैं। बिना कारण के जैसे संसार में कोई कार्य नहीं होता, ऐसे कारण से बने हुए मनुष्यों पर परमात्मा भी निश्चित रूप से अपनी कृपा को उड़ेलते हैं। भगवान है ही भक्तों पर कृपा करने के लिए, राजा है ही अपनी प्रजा पर कृपा करने के लिए। अब राक्षसों के कुल का नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज नीति की रक्षा करने वाले वचनों को कहते हैं कि हे वीर वानर राज महाराज सुग्रीव और लंकापति रावण के बड़े छोटे भाई विभीषण, सुनिए, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए,
क्योंकि इसमें अनेक जाति के मगर तरह तरह के रहते हैं, अनेक तरह के इसमें सांप रहते हैं। ये समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है, जिसमें बड़ी बड़ी मछलियों से लेकर के छोटी मछलियों तक, छोटी छोटी जीवों से लेकर बड़े बड़े जलीय जानवरों से ये अटा पड़ा है। और ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन लगता है। इस पर विभीषण जी ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी महाराज, सुनिए, यद्यपि आपका बल, आपके ताकत, आपके ये बाण जो विज्ञान के रहस्यों से बने हुए हैं, समुद्र को सुखाने में सहायक हो सकते हैं, सोख सकते हैं, फिर भी नीति ये कही गई है कि समुद्र के पास जाकर के जहाँ वो विनय, अर्थात जहाँ जल कम कम है, उस स्थान को देखना चाहिए, विनय के साथ देखना चाहिए। और हे श्री राम जी, सागर नाम के आपके कुल में भी बड़े पूर्वज रहे हैं। अपने पूर्वजों से जो विचार आपको मिले हैं, कोई ना कोई उपाय मन में जरूर समाहित होगा, और सारे की सारी सेना समुद्र के पार आसानी से उतर जाएगी। सुंदरकांड की ये 50वीं चौपाई, आज हम इसको यहीं संपन्न करते हैं और आप सबकी प्रसन्नता के लिए भगवान के चरणों में नम्र निवेदन करते हैं कि प्रभु आप सबको सद्बुद्धि दे, सन्मति दे, वेद मार्ग का अनुकरण करें, संध्या देव यज्ञ कराने वाले वेद पाठियों का आप सभी सम्मान करें। इन बात और भावों के साथ आप अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।